हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम शिवम चौधरी, मेरी एमएससी केमिस्ट्री से है और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विलियन। इंग्लिश में इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है और अगर आप वीडियोज़ पूरी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि विलियन किसको बोलते हैं, उसके बाद विलियन के गुण, विलियन के प्रकार और विलियन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ। तो इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखना ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं विलियन की। तो विलियन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। तो विलियन में को अगर हम कहें तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा उसको हम विलियन कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया है समांगी मिश्रण, और हमने यहाँ पे दो ही क्यों लिए। देखो दोस्तों, मिश्रण के दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण का मतलब कोई भी चीज़ें एक चीज़ को तो आप मिश्रण नहीं कह सकते, मिक्सर नहीं कह सकते। भाई एक ही चीज़ ले रहे हो, उसमें वही चीज़ मिलाते जा रहे तो वो मिश्रण नहीं होगा। तो कम से कम कितनी चीज़ होनी चाहिए मिश्रण मिलाने के लिए? कम से कम दो होनी चाहिए। तो कम से कम दो होगी, इसीलिए यहाँ पे आपको शब्द लिखा हुआ मिला दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब आपस में आप मिलाओगे तो दो तरह की कंडीशन आ सकती है वहाँ पे, या तो वो समांगी मिश्रण हो या फिर वो विषमांगी मिश्रण हो। समांगी मिश्रण का मतलब कहाँ से होता है कि जिसका प्रत्येक संगठन समान हो। प्रत्येक संगठन समान होने का मतलब क्या है कि उसका जो भी भाग आप लोगे उसमें वही संगठन होना चाहिए सारे के थ्रू के अंदर। ठीक है, जैसे सपोज करो एक मिश्रण हमें मिला, और थोड़ा सा आपको एग्जांपल के लिए सपोज करो एक मिश्रण है जो कि समांगी मिश्रण है। अब अगर मैं इस भाग का यहाँ पे कंपोजिशन देखता हूँ, संगठन देखता हूँ, तो मुझे कुछ इस प्रकार मिलता है कि 4% यहाँ पे ए है और 10% यहाँ पे बी है, सपोज करो। ठीक है, सिंपल एग्जांपल समझाने के लिए। ऐसे इतना ही भाग मैंने इसका और ले लिया, इसमें भी 4% ए और 10% बी होना चाहिए। सिंपल सा एग्जांपल था, आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, आसान समझा। क्या है समांगी मिश्रण? कि जिसका प्रत्येक संगठन का जो संगठन है, प्रत्येक भाग का जो संगठन है वो समान होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। दूसरा मिश्रण जो था मैं आपको बता रहा था वो था विषमांगी मिश्रण, जो आपस में ना मिले। ठीक है, जो आपस में मिक्सर ना हो, जिनका जो संगठन है आपस में उनका जो प्रत्येक भाग का संगठन होगा वो समान नहीं आएगा। किसी भाग में, एक निश्चित भाग में कुछ अलग कंपोजिशन होगा, किसी एक निश्चित भाग में कुछ अलग कंपोजिशन होगा। अब बात करते हैं विलियन के गुणों की। तो विलियन के गुणों की अगर हम बात करें गुणों की, तो सबसे पहले तो इसमें एक ही प्रावस्था होगी, अलग अलग प्रावस्था आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये समांगी मिश्रण है। दूसरा, जो इसके अवयवी कण हैं उनका जो आकार है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻ के बीच होता है। तीसरी, अगर हम इसके गुणों की बात करें दोस्तों, तो जो विलियन के गुणधर्म हैं वो इसके अवयवी जो घटक हैं उन्हीं के गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो जो इसके गुणधर्म होंगे, जो इसके गुण होंगे वो किसके होंगे? इसके अवयवी घटकों के, जिससे आपने विलियन बनाया है तो जो उसमें घटक आपने यूज किए हैं उन्हीं के गुण में जो होंगे वही विलियन के गुण होते हैं। फोर्थ बात करें दोस्तों, तो जो विलियन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर हम उसके अंगों की बात करें, जैसे द्विअंगी विलियन की अगर हम बात करें, तो द्विअंगी विलियन का मतलब कि जिसमें दो चीज़ें हैं, जिसमें दो घटक तत्व हैं। त्रिअंगी की बात करें तो जिसमें तीन चीज़ें होती हैं। तो द्विअंगी की अगर हम बात करें तो उसमें एक को बोलते हैं विलेय, एक को बोलते हैं विलायक। विलेय क्या होता है दोस्तों? विलेय उसको बोलते हैं जो कम मात्रा में होता है। या अगर हम और इसकी अच्छी सी डेफिनेशन की बात करें जो हमेशा आपको मतलब काम आ सकती है, कि विलेय उसको बोलते हैं जो अपनी प्रारंभिक स्थिति खो देता है। जब हम इसके एग्जाम्पल्स पर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ होगा वो ये होगा कि जो विलेय और विलायक होते हैं, जो विलेय और विलायक हैं उनको आप आसानी से भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते। उनको हम आसानी से भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है।
अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और नंबर 5 या नंबर 5 बात करते हैं, तो जो गुणधर्म होते हैं विलयन के, जैसे कि श्यानता, जैसे कि श्यानता, हिमांक, कवथनांक, घनत्व आदि, ये जो है उनके अवयवी घटकों पर निर्भर करते हैं। अगर आप इनकी सांद्रता चेंज करते हो तो ये भी चेंज हो जाएंगे। मतलब विलयन में जो अवयवी घटक तत्व हैं, अगर आपने उनकी कंपोजिशन चेंज कर दी, उनको घटा दिया या भी बढ़ा दिया, तो जो इसके विलयन के गुण हैं वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो दोबारा से हम रिकैप करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। विलयन किसको बोलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, जो चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और जिसके प्रत्येक संगठन क्या हो जाए, समान हो जाए। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कि अगर आप सपोज करो आपने शरबत बनाया, शरबत में आपने पानी और पानी के साथ आपने चीनी या नमक वगैरह उसमें डाला, तो जो उसमें आप पहली सिप लोगे और जो लास्ट लोगे या बीच में जो सिप लोगे, जिसको हम अगर हम हिंदी में बोल के तो एक घूंट जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसमें आपको वही स्वाद आना चाहिए जो कि बीच में और लास्ट में आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपको कुछ ज़्यादा मीठा लग रहा है या कम नमकीन लग रहा है और लास्ट में आपको ज़्यादा लग रहा है। तो इसको बोलते हैं कि प्रत्येक भाग का जो संगठन है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें हम बात करें इसके प्रकार की या कुछ, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि अगर दो भाग हैं, दो भागों को आपने मिलाया है, दो पदार्थों को आपने मिलाया है, तो उसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। तीन को मिला है तो त्रिअंगी बोलेंगे, और द्विअंगी को हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो अगर कोई द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी का मतलब जिसमें दो चीज़ों को आपने मिलाया है, तो जो उसमें कम मात्रा में रहती है उसको मिले बोलते हैं, जो अधिक मात्रा में रहती है उसको मिलायक बोलते हैं, और विलय जो होता है वो अपनी स्थिति को खो देता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो जैसे अगर हम यहीं पे एग्जाम्पल ले लें, पानी या जल प्लस नमक, तो आपको पता है कि जो पानी होगा वो किस में होगा, द्रव अवस्था में होगा, लिक्विड में होगा, जबकि नमक किस में होगा, ठोस अवस्था में। और जो इनका विलयन बन जाएगा दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छे से अपने आप ही पता होगा, आप घर में यूज भी करते हैं, तो क्या बनेगा, वो बनेगा द्रव अवस्था में। तो अब देखो यहाँ पे पानी की तो द्रव अवस्था सेम रही, तो इसने तो अपनी प्रारंभिक अवस्था नहीं खोई है, लेकिन जो नमक था वो भी किस में चला गया, वो भी लिक्विड बन चुका है पानी के साथ में। तो नमक ने अपनी प्रारंभिक स्थिति खो दी है, ठीक है, और इस वजह से ये क्या हो गया, इसलिए इसमें जो नमक है वो क्या हुआ, विलय हुआ, जिसको हम सोल्यूट बोलते हैं इंग्लिश में। और जो पानी हुआ उसको क्या बोल सकते हैं, विलायक, ठीक है। तो विलायक अधिक मात्रा में होता है, विलय कम मात्रा में होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि विलय अपनी प्रारंभिक स्थिति खो देता है, जबकि विलायक अपनी ही प्रारंभिक स्थिति में रहता है। उसके बाद हमने गुणों की बात की कि जो विलयन है उसमें परावस्था एक होती है, जैसे यहाँ पे द्रव है तो द्रव ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। गुणधर्म की बात करें तो जो विलयन के गुणधर्म है, जो विलयन के गुण होंगे वो इसके अवयवी घटकों के ही गुण होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जब ये आपस में मिल जाएंगे तो इनका जो इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट, विलय और विलायक को जब ये बन जाएगा, विलय प्लस विलायक इसको टू विलयन, तो जब विलयन बन जाएगा तो उसको दोस्तों आप साधारण विधियों के द्वारा, भौतिक विधियों के द्वारा उनको अलग नहीं कर सकते हैं आसानी से। और नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो गुणधर्म होंगे इनके, जो विलयन के गुण हैं वो अवयवी घटकों के संगठन पर निर्भर करते हैं। अगर उनको आपने घटाया बढ़ाया, उसमें नमक ज़्यादा कर दिया कम कर दिया, तो उसके जो गुण हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। तो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसमें 3 प्रकार होते हैं, देखो कैसे कैसे। नंबर 1 तो विलय की मात्रा के आधार पे, दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे, और जो तीसरा हम इसमें प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पे। तो सबसे पहले वाला पढ़ते हैं कि विलय की मात्रा के आधार पर। इस जैसे नंबर 1 इसमें आएगा दोस्तों तनु विलयन। ये आप जब लैब में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत बार लिखेगा मिलेगा, वहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये आपको जब आप लैब में जाओगे प्रैक्टिकल करोगे वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल में काम आएगा। दूसरा होता है दोस्तों सांद्र विलयन, सांद्र विलयन जिसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये आपको वहाँ पे मिलेगा इस तरीके से, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। थर्ड दोस्तों होता है आपका संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, इसको दोस्तों बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
नंबर 4 होगा आपका असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। और नंबर 5 होगा आपका अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, बहुत ही आराम से आप समझ जाओगे। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं विलेय की मात्रा के आधार पे। तो इस वाले में जो विलेय की मात्रा होगी, जो विलेय की मात्रा होगी वो क्या होगी, विलायक की मात्रा से कम होगी, विलायक की मात्रा से बहुत कम होती है। ठीक है। सांद्र विलयन में इसका उल्टा होता है, यहाँ पे विलेय की अपेक्षाकृत अधिक होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आई। तनु विलयन जिसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, जो विलेय है, जो सोल्यूट है, उसकी कम मात्रा घुली होती है विलायक के अंदर। दूसरी तरफ जो सांद्र विलयन है उसमें इसका उल्टा है। सांद्र विलयन जो होते हैं हार्मफुल होते हैं आपके लिए, तो उनको आपको ऐसे ही अपने हाथों से टच नहीं करना चाहिए, थोड़ी केयर आपको रखनी चाहिए क्योंकि वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो सांद्र विलयन में क्या होता है, विलेय की मात्रा जो होती होती है। और तीसरा अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। तो सबसे पहले आप संतृप्त विलयन को पढ़ो। संतृप्त विलयन में क्या होता है दोस्तों, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में मैक्सिमम विलेय, मैक्सिमम विलेय, इसको समझो। 100 ग्राम विलायक में अधिकतम विलेय जो एक निश्चित ताप पर घुला होता है उसको हम संतृप्त विलयन बोलते हैं। संतृप्त विलयन का मतलब क्या है कि आपको 100 ग्राम विलायक लेना है और उसमें अधिक से अधिक आपको विलेय घोल देना है, लेकिन एक निश्चित ताप पर। अब यहाँ पे हम ताप की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तापमान बढ़ने से विलेयता प्रभावित होती है, तो उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। और इसी को दोस्तों सोल्युबिलिटी मतलब विलेयता भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि 100 ग्राम विलायक में अधिकतम विलेय अगर घुला है तो उसको हम विलेयता बोलते हैं, और इसी को हम ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन बोलते हैं। अब बात करते हैं असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो बहुत ही समझना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आपको संतृप्त विलयन समझ में आ गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आ गया, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अपने आप समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होगी, संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है। तो ऐसा विलयन जिसमें जो विलेय की मात्रा है वो संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम उपस्थित हो, तो उसको हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन, या इसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त का मतलब क्या हो गया, संतृप्त से भी ज़्यादा। बहुत ही आसान डेफिनेशन है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, ये सब सेम रहेगा कि जो विलेय की मात्रा होगी वो संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। अब जब अधिक हो जाएगी कि आपको सैचुरेटेड से भी आपने हाइपर सैचुरेटेड में चला गया, तो उसकी वजह से दोस्तों ये जो इसकी स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती है। इसको हम बोलते हैं मित स्थायी अवस्था। तो जो अति संतृप्त विलयन होते हैं वो हमेशा मित स्थायी होते हैं। मित स्थायी का मतलब कुछ समय के लिए ही स्टेबल होते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद उनके अंदर से जो एक्स्ट्रा संतृप्त विलयन से जो एक्स्ट्रा उसके अंदर विलेय होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। समझना है दोस्तों, जैसे सपोज करो आप एक समय में एक बार 4 रोटी खाते हो और आप मैक्सिमम 4 ही रोटी खा लेते हो। तो अगर आपने 4 रोटी खाई तो आप संतृप्त बोलोगे अपने आप को। अगर आपने 4 से कम खाई, चाहे वो कितनी भी कम हो, तो आप उसको असंतृप्त बोलोगे। और अगर 4 से ज़्यादा खा ली, क्योंकि आप तो मैक्सिमम 4 खा सकते हो, उसके जो ज़्यादा खा ली उसको क्या बोलोगे, अति संतृप्त। और ये जो अति संतृप्त होगी ये यहाँ तक नहीं, ये यहाँ तक आ जाएगी और थोड़ी देर बाद में वो किसी भी प्रकार से वापस आके फिर से आप क्या बन जाओगे,
संतृप्त बन जाओगे। तो ध्यान रखना है कि जो अति संतृप्त विलयन होते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूबल रहता है वो वापस अलग हो जाता है उससे, और फिर से जो अति संतृप्त है वो किस में चेंज हो जाता है, संतृप्त विलयन में चेंज हो जाता है। तो सिंपल थी, डाइल्यूट में क्या था, विलेय की मात्रा कम थी, सांद्र में क्या था, विलेय। संतृप्त विलयन किसको बोलते हैं, 100 ग्राम विलायक में अधिकतम विलेय अगर घुला है तो उसको विलेयता बोलते हैं, और ऐसे विलयन संतृप्त विलयन कहलाते हैं। असंतृप्त में क्या था, असंतृप्त में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, और अति संतृप्त मैंने आपको अभी समझा ही दिया है कि विलेय की मात्रा यहाँ पे संतृप्त विलयन की अपेक्षाकृत अधिक होती है, लेकिन ये मित स्थायी होते हैं। कुछ समय के बाद जो एक्स्ट्रा जो इनके अंदर विलेय की मात्रा होती है वो अलग हो जाती है। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, तो इसमें दोस्तों 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या होगा दोस्तों कि जो विलायक होगा वो क्या होगा, ठोस, और जो विलेय होगा वो क्या हो सकता है, वो ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। ये क्या होगा, विलेय। तो विलेय तो यही रहेंगे हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 उसमें दोस्तों आ जाएगा द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो द्रव विलयन में क्या होगा, आप अपने आप से आइडिया लगा सकते हैं कि विलायक क्या होगा, इसमें द्रव होगा, और जो विलेय होगा वो इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं, नंबर 3 क्या हो जाएगा, अपने आप से गैस कर सकते हैं आप, गैसीय विलयन। ठीक, क्या हो जाएगा, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में क्या होगा, बहुत ही सिंपल है कि जो विलायक होगा वो क्या होगा, यहाँ पे गैस हो सकता है, और गैस के साथ में इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो इनको हम बोलते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। तो बहुत ही, अब नेक्स्ट तीसरा आधार पढ़ेंगे जहाँ पे हम पढ़ेंगे विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं 3rd, विलेय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। इसमें हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स, बहुत टीचर्स, आपको अलग अलग टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपने आप भी इस चैनल पर प्रत्येक चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, बहुत ही आसान तरीके से हमने कहा, गैस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। अब इस शब्द से आपको ये डिफाइन नहीं होगा कि कौन द्रव, कौन आपका विलेय है और कौन विलायक है। तो जिसके साथ में लगा हुआ है वो हो जाएगा विलायक। क्या हो जाएगा, वो विलायक, और जिसका भी वो कह रहा है वो हो जाएगा विलेय। वो क्या हो जाएगा, विलेय। जैसे उसने कहा गैस का, तो गैस यहाँ पे विलेय है, और गैस में ही उसने उसको डिजोल्व किया है, तो ये हो जाएगा विलायक। द्रव का, तो यहाँ पे द्रव क्या हो गया, विलेय, और द्रव जब उसने गैस में मिलाया है तो गैस क्या है, ज़्यादा अधिक मात्रा में होगा। जिसमें मिला रहा है, जिसमें वो घोल रहा है या जिसमें डिजोल्व कर रहा है वो क्या है, वहाँ पे विलायक है। ऐसे ही ठोस का गैस में विलयन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ से लिए गए हैं। जैसे गैस का गैस में विलयन, इसका मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, वायुमंडल आपके चारों ओर है, तो यहाँ पे क्या है, गैस का जब गैस में विलयन होता है तो समांगी मिश्रण बनाता है, इसलिए तो विलयन है, क्योंकि समांगी मिश्रण बनाता है। तो आपको जो वायुमंडल है, आपको पता है कि वहाँ पे नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो इन दोनों का मिक्सअप मतलब वायुमंडल, वो किसका उदाहरण हो जाएगा, गैस का गैस में मिश्रण हो जाएगा। अगर हम इसमें दोनों में बताएं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो इसमें विलेय और विलायक कौन होगा, कोशिश करो बताने की। क्या हो सकता है, सिंपल, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में होता है 21 समथिंग, और N2 कितना होता है 78% के आसपास। तो 78 कौन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन तो यहाँ पे विलायक हो जाएगा, और विलेय कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कम मात्रा में है। नेक्स्ट, द्रव का गैस में विलयन, मतलब कि गैस अधिक मात्रा में है, उसमें आपने द्रव को मिलाया है। यहाँ पे देखो, जैसे जलवाष्प है उसका वायु में मिश्रण, जो जलवाष्प है, जैसे कोहरा आपने सुना होगा, जब आप सर्दियों में जाते हैं तो कोहरा हो जाता है। तो कोहरे में होता है क्या दोस्तों, कि जो जल की वाष्प है वो वायु के अंदर वैसे अब भी होती है, लेकिन जब सर्दियों में वो अधिक मात्रा में होती है। तो जो इसका एग्जाम्पल है वो कोहरा है, और आप अपने आप से समझ सकते हैं कि जलवाष्प कम मात्रा में होगा, लिक्विड है, और किसमें वो मिश्रण बनाया है उसका, वायु के अंदर पूरे। नेक्स्ट, ठोस का गैस में विलयन, मतलब कम मात्रा में ठोस होगा और गैस क्या होगी, अधिक मात्रा में है। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो तो है
ठोस का गैस में ऊर्ध्वपातन। जैसे अगर हम कपूर लें, कपूर क्या होगा, ठोस है, उसको आपने जैसे भी जलाया तो वो एकदम से क्या हो जाता है, उसका सब्लिमेशन हो जाता है। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई ठोस डायरेक्ट द्रव में ना बदल के गैस में बदल जाए, उसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ठोस को जब आप गैस में मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे भी इसी का एग्जाम्पल है, ठोस का गैस में विलयन, ठोस का गैस में ऊर्ध्वपातन। दूसरा इसमें धुआं। धुएं में दोस्तों क्या होता है कि कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, और मतलब जो कार्बन है वो क्या है, वो ठोस है, उसके पार्टिकल्स जो है ठोस है, धूल के कण हैं या कार्बन के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, और उसमें क्या होगा, गैस होगी। तो गैस क्या होगी उसमें, विलेय या विलायक। गैस अधिक मात्रा में है तो गैस क्या हो जाएगी वहाँ पे, गैस हो जाएगी वहाँ पे विलायक, और जो ठोस है, जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। दरो का दरो में विलयन, तो सिंपल आपको पता है जिसके साथ का आएगा वो क्या हो जाएगा, विलेय, और दोस्तों जिसके साथ में आएगा, जिसमें वो डिजोल्व कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, विलायक। ठीक है, तो दरो का दरो में, इसका मतलब दर भी यहाँ पे विलेय है, दर भी यहाँ पे विलायक है। तो इसका तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो ड्रिंक करते हैं उनसे पूछ लेना, वो अल्कोहल में क्या करते हैं, वाटर बहुत ही अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है कि वाटर में जो अल्कोहल है वो डिजोल्व क्यों होता है, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बनता है। हाइड्रोजन बंध के बारे में बता दें अगर थोड़ा सा, तो जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु फोन के साथ जुड़ा होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु F या O या N के साथ जुड़ा होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन बंध बनता है। तो यहाँ पे इन दोनों में हाइड्रोजन बंध बनता है, इसलिए इनमें बहुत ही अच्छी मित्रता है, बहुत ही अच्छे से ये डिजोल्व हो जाते हैं। दूसरा ठोस का दरो में विलयन, तो जहाँ पे ये इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो भी आप शरबत वगैरह बनाते हैं तो जल प्लस नमक, तो यहाँ पे जो जल होगा अधिक मात्रा में होगा, तो दरो क्या हो गया, यहाँ पे जल, और नमक वगैरह चीनी आप मिला देते हो। नेक्स्ट गैस का दरो में विलयन, तो यहाँ का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जल में घुली ऑक्सीजन, आपको पता है जल में ऑक्सीजन होती है, जल क्या है, लिक्विड है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो जल अधिक मात्रा में और गैस आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या है, कम मात्रा में है। ये हेनरी के नियम में बहुत यूज आता है, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा आगे। ठोस का ठोस में विलयन, तो इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मिश्र धातु में जो मिक्सर जो आपकी एलॉयज होती हैं, जो धातुओं को आपस में किसी कंपोजिशन में मिला के जो प्राप्त होती है उसको हम एलॉयज बोलते हैं। जैसे कि पित्तल कॉपर प्लस जिंक से मिलती है, ऐसे आपका कांस्य आपने सुना होगा तो वो भी यहीं से आता है, ब्रोंज वगैरह भी। दरो का ठोस में विलयन, तो दरो का ठोस में विलयन क्या हो जाएगा, Hg प्लस Au। Hg जो होती है दोस्तों आपको पता होगा कि जो Hg है, मरकरी है, वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, और जो Au है वो क्या है, वो सोना है, वो तो ठोस ही होगा। तो जो Hg का Au में मिश्रण या फिर बेंजीन का ठोस आयोडीन में मिश्रण। नेक्स्ट गैस का ठोस में विलयन, तो यहाँ पे आप जब आप पृष्ठ रसायन पढ़ोगे वहाँ पे आप अधिशोष्य अधिशोषण वगैरह पढ़ोगे, तो जो Pd धातु है, Pd क्या है, यहाँ पे ठोस है, सॉलिड है, ठीक है। तो Pd धातु का H2 गैस का अधिशोषण, Pd द्वारा जो हाइड्रोजन गैस है उसका क्या किया जाता है, अधिशोषण किया जाता है। आपने देखा होगा कभी भी हम एरो पे क्या करते हैं, इस तरह से जब रिडक्शन करते हैं तो H2/Pd लिख देते हैं, H2/Pt लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गैस है वो इसकी सतह पे अधिशोषित हो जाती है, उसका अधिशोषण हो जाता है। तो ये थे यहाँ पे एग्जाम्पल्स। हमने आज यहाँ पे विलयन पढ़ा, विलयन के गुण पढ़ा, विलयन के प्रकार पढ़ा, जो कि 3 टाइप्स के थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, उसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, और साथ में नीचे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो में आपको कितना अच्छा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को भी और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, ताकि जो हमारी जो एक कोशिश है आप तक नॉलेज पहुंचाने की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखना।